अमेज़न नदी प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत साउथ अमेरिका के बीचों बीच से बहती है। यह महाद्वीप के लिए जीवन रेखा है, जीवन का स्रोत है। इसका विशाल आकार समझ पाना मुश्किल है। यह 6400 किलोमीटर तक फैला है। अमेज़न बेसिन जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यह दुनिया की ज्ञात प्रजातियों के अनुमानित 10% का घर है। नदी खुद जीवन से भरपूर है। प्रतिष्ठित गुलाबी नदी डॉल्फिन से लेकर डरावनी पिरान्हा तक। अमेज़न नदी पर पुल का निर्माण एक दुर्जेय पर्यावरणीय चुनौती पेश करता है। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र अविश्वसनीय रूप से विविध और नाजुक है, जो थोड़ी सी भी गड़बड़ी के लिए अति संवेदनशील है। निर्माण प्रक्रिया स्वयं अनिवार्य रूप से आवास विनाश और विखंडन की ओर ले जाएगी, अनगिनत प्रजातियों को विस्थापित करेगी और जीवन के नाजुक संतुलन को बाधित करेगी। निर्माण के दौरान उत्पन्न शोर और प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव डालेगा। अमेज़न कई स्वदेशी समुदायों का घर है, जो अपनी आजीविका और सांस्कृतिक विरासत के लिए नदी पर निर्भर हैं। इतने बड़े पुल प्रोजेक्ट का उनके जीवन के पारंपरिक तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। संभावित रूप से विस्थापन और सांस्कृतिक व्यवधान पैदा होगा। अमेज़न बेसिन में एक गंभीर मुद्दा वनों की कटाई। अगर पुल बनाया जाता है तो संभवतः और भी बदतर हो जाएगी। बेहतर पहुंच से लॉगिंग और खनन गतिविधियों में तेजी आ सकती है, जिससे वर्षा वन और उसके निवासियों को और खतरा होगा। ऐसी परियोजना की पर्यावरणीय लागतों को अनदेखा करना बहुत अधिक है। अमेज़न नदी का विशाल आकार और शक्ति महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करती है। बारिश के मौसम में नदी की चौड़ाई 11 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। कुछ क्षेत्रों में अमेज़न 90 मीटर से अधिक की गहराई तक जाता है। नदी तल स्थानांतरण रेत और तलछट से बना है। अमेज़न का शक्तिशाली प्रवाह पूरे वर्ष नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव कर सकता है। किसी भी पुल संरचना को इन चरम स्थितियों का सामना करने की आवश्यकता होगी। अमेज़न नदी पर पुल का निर्माण केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, यह एक राजनीतिक सुरंग है। नदी कई देशों से होकर बहती है, जिनमें ब्राजील, पेरू और कोलंबिया शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने हित और प्राथमिकताएं हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए इन देशों के बीच अभूतपूर्व सहयोग और समझौते की आवश्यकता होगी। प्रत्येक देश के भीतर परियोजना पर अलग-अलग विचारों वाले विविध हितधारक हैं। स्वदेशी समुदायों, पर्यावरण समूहों और स्थानीय आबादी से परामर्श करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी। इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करना एक नाजुक और जटिल प्रक्रिया होगी, जिससे संभावित रूप से देरी और बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा अमेज़न बेसिन में राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर हो सकता है, जिसमें गठबंधन और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। सरकार या नीति में बदलाव से परियोजना आसानी से पटरी से उतर सकती है। यह अधूरी रह सकती है और संभावित रूप से किए गए निवेश को खतरे में डाल सकती है। भाग 5 आर्थिक समीकरण, लागत बनाम बेनिफिट्स। अमेज़न नदी पर पुल बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता एक और बड़ा विचार है। ऐसी परियोजना की लागत बहुत अधिक होगी, जिसमें अरबों यदि खरबों नहीं तो डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। तकनीकी चुनौतियों और उपक्रम के विशाल पैमाने को देखते हुए निर्माण अवधि संभवतः दशकों तक चलेगी, जबकि समर्थकों का तर्क है कि एक पुल अलग थलग पड़े समुदायों को जोड़कर और व्यापार को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। वास्तविक लाभ बहस का विषय है। अमेज़न बेसिन बहुत कम आबादी वाला है और पुल की मांग अत्यधिक लागतों को उचित नहीं ठहरा सकती है।
इसके अलावा परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक लागतें किसी भी संभावित आर्थिक लाभ से अधिक हो सकती हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सड़कों, जल मार्गों और हवाई परिवहन में सुधार जैसे वैकल्पिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ दृष्टिकोण हो सकता है। भाग 6। एक बहुत दूर का पुल समुदायों को जोड़ने की चुनौतियां। अमेज़न नदी पर पुल बनाने का एक तर्क अलग थलग पड़े समुदायों को जोड़ना है। हालांकि वास्तविकता जटिल है। पुल निर्माण से समुदायों का विस्थापन हो सकता है। यह स्वदेशी समूहों के लिए चिंताजनक है। बेहतर पहुंच शोषण को भी बढ़ा सकती है। अवैध कटाई और खनन जैसे मुद्दे बढ़ सकते हैं। इसलिए सावधानी से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। भाग 7। वैकल्पिक समाधान, घाट और उड़ानें। पुल बनाने के स्मारकीय कार्य को आगे बढ़ाने के बजाय वैकल्पिक परिवहन समाधान तलाशना अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ हो सकता है। अमेज़न नदी के किनारे समुदायों को जोड़ने में घाट पहले से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन का एक अपेक्षाकृत किफायती और कुशल साधन प्रदान करते हैं। मौजूदा नौका प्रणाली के आधुनिकीकरण, क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए निवेश करने से पुल के पर्यावरणीय प्रभाव के बिना कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। इसी तरह हवाई यात्रा अमेज़न बेसिन के भीतर लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक तेज, यद्यपि अधिक महंगा विकल्प प्रदान करती है। एरियाई हवाई अड्डों का विकास और हवाई बुनियादी ढांचे में सुधार से दूर दराज के एरियाओं के लिए महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान किया जा सकता है। ये विकल्प, जबकि अपनी चुनौतियों के बिना नहीं हैं, विकास के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं और अमेज़न के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान को कम करते हैं। भाग 8। अमेज़न का भविष्य, संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना। अमेज़न नदी पर पुल बनाने का प्रश्न पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की व्यापक चुनौती पर प्रकाश डालता है। अमेज़न वर्षावन, जिसे अक्सर ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वैश्विक जलवायु और जैव डाइवर्सिटी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण केवल एक एरियाई चिंता नहीं, बल्कि एक वैश्विक अनिवार्यता है। पुल जैसी मेगा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ध्यान टिकाऊ विकास पहलों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जो लोगों और पर्यावरण दोनों को बेनिफिट्स अन्वित करें। अक्षय ऊर्जा, पर्यावरणीय पर्यटन और टिकाऊ कृषि में निवेश वर्षावन की रक्षा करते हुए आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार देना महत्वपूर्ण है। भाग 9। निष्कर्ष। एक नदी बेरोकटोक, एक पुल बिना बना। अमेज़न नदी प्रकृति की कच्ची शक्ति और जैव डाइवर्सिटी का प्रतीक, मानव इंजीनियरिंग से बेरोकटोक स्वतंत्र रूप से बहती रहती है। जबकि इस शक्तिशाली नदी को पुल से जीतने का विचार आकर्षक लग सकता है, वास्तविकता यह है कि लागत लाभ से कहीं अधिक है। पर्यावरण, इंजीनियरिंग, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। प्रकृति पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय हमें इसके साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना चाहिए। अमेज़न नदी इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है। उनकी जंगली सुंदरता आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। स्थायी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का सम्मान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि अमेज़न आने वाली सदियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे।